अक्सर जब हम स्कूल में पढ़ते हैं उस समय या ऑफिशियल वर्क के लिए लेटर लिखे जाते हैं, उनमें बहुत सारे वर्ड्स का यूज करते हैं। आज हम हिंदी व इंग्लिश दोनों तरीके से इन वर्ड्स को सीखेंगे। तो सबसे पहले है अभिवादन शब्द। अभिवादन शब्द को क्या कहते हैं? सैल्यूटेशन वर्ड्स। क्या बोलते हैं इनको हम? सैल्यूटेशन वर्ड्स। ये कैसे अभिवादन वाले शब्द कहे जाते हैं। तो जब लेटर शुरू करते हैं उस समय क्या होता है? प्रिय या माननीय के लिए क्या लिखते हैं हम? डियर, सर या मैम, जो भी लिखा जाता है इससे बाद में डियर। आदरणीय के लिए क्या होगा? रेस्पेक्टेड। आदरणीय या श्रद्धेय। श्रद्धेय इस तरीके से लिखा जाता है, श्रद्धेय। तो इनके लिए क्या होगा? रेस्पेक्टेड। इनके लिए होगा रेस्पेक्टेड हो जाएगा। महोदय या महोदया, दोनों के लिए, इसके लिए महोदय के लिए क्या लिखेंगे? सर, और महोदय के लिए लिखेंगे मैम। क्लियर हो गया यहां तक? अब इसके बाद आता है जैसे कि टू द प्रिंसिपल, टू द एडिटर, न्यूज़पेपर एडिटर, तो उसके लिए आएगा को प्रति के लिए लिखेंगे हम टू। या किसी को का यूज हो रहा है या प्रति के लिए टू का यूज होता है। मान्य या श्रीमान के लिए क्या लिखते हैं? मान्य। और श्रीमान के लिए जब लेटर में लिखा जाता है तो ऑनरेबल। अब अगला है इसके अंदर जो मैंने टॉपिक बनाए हैं, अनुरोध में आवेदन शब्द क्या होते हैं। जब लेटर में किसी से अनुरोध किया जाता है या आवेदन कर रहे हैं तो उस समय हम क्या शब्द का यूज, उस समय हम कौन से शब्द का यूज करते हैं? तो इसमें हम रिक्वेस्ट या एंड एप्लीकेशन वर्ड्स, ये कौन कौन से होते हैं? जब किसी रिक्वेस्ट की जा रही हो या फिर उनसे आवेदन के लिए जो शब्द लिखे जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अनुरोध या निवेदन करना। अनुरोध या निवेदन के लिए क्या लिखते हैं हम? रिक्वेस्ट। दोनों के लिए एक शब्द का यूज होता है, रिक्वेस्ट का यूज होता है। आवेदन करना यानी कि अप्लाई फॉर, जब किसी पोस्ट के लिए हम किसी के लिए आवेदन करते हैं तो यहां पर आ जाएगा अप्लाई फॉर का यूज करते हैं। अनुमति या इजाजत यानी कि क्या कहते हैं? अनुमति लेना, कि मुझे छुट्टी के लिए अनुमति दे दीजिए, तो उसके लिए क्या होगा? परमिशन। मांग करना या मांगना। मांग करना या मांगना, मैं आपसे मांग करता हूं, आस्क फॉर। यहां तक वर्ड समझ में आ गए? अब है कृपया या दया कर। जो शब्द लिखा जाता है कृपया या दया कर के लिए एक ही शब्द आता है, वो है काइंडली। काइंडली का यूज किया जाता है, काइंडली। दोनों के लिए एक शब्द का यूज किया जाता है। कृपया या मेहरबानी के लिए क्या लिखेंगे? कृपया या मेहरबानी के लिए प्लीज। प्लीज लिखा जाएगा। विनम्रता पूर्वक या नम्रता से। विनम्रता पूर्वक या नम्रता से हो जाएगा हम्बली। दोनों के लिए एक शब्द का यूज होगा, हम्बली। अब प्राप्त करना की अंग्रेजी आएगी ऑब्टेन। प्राप्त करने क्या जाएगी? ऑब्टेन। ऑब्टेन आ जाएगी। चाहना की अंग्रेजी होगी, चाहना की मतलब है कि मैं अनुमति चाहता हूं, तो यहां पे आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगी सीकिंग। मैं चाहता हूं, मैं अनुमति चाहता हूं या मैं खोज रहा हूं, तो वहां पर उसके लिए आ जाएगा सीकिंग वर्ड का यूज होगा। अब है उद्देश्य व कारण वाले शब्द कौन से होते हैं? जब लेटर पर्पस या रीजन वाले वर्ड्स, वे कौन कौन से होते हैं जो लेटर में लिखे जाते हैं? वे हैं के संबंध में या के बारे में। किस संबंध में आप लेटर लिख रहे हैं, किसके बारे में लिख रहे हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर रिगार्डिंग। उसके लिए एक शब्द यूज होगा, उसके लिए एक शब्द यूज होगा रिगार्डिंग। अब के विषय में, किस विषय में लिख रहे हैं, तो आ जाएगा कंसर्निंग। के विषय का मतलब है कंसर्निंग।
अब होगा विषय या विषय। क्या हमारा विषय है, किसके ऊपर लिख रहे हैं, तो उसके लिए आएगा एक ही शब्द आएगा सब्जेक्ट। ये तो सबको पता ही है, सब्जेक्ट। अब है मामला या विषय। मामला या विषय के लिए लिखेंगे हम, एक ही शब्द आएगा इसके लिए भी, मैटर। दोनों के लिए एक ही शब्द का यूज होगा, मैटर। अब आती है समस्या या मुद्दा। किस मुद्दे पर हम लेटर लिख रहे हैं, किस समस्या के ऊपर लेटर लिख रहे हैं, तो आ जाएगा इशू। क्या आ जाएगा, इशू। अब शिकायत या फरियाद के लिए लिखेंगे हम, शिकायत या फरियाद के लिए लिखेंगे कंप्लेंट। PLAI, कंप्लेंट हो जाएगा, कंप्लेंट। अब है पूछताछ या जांच के लिए एक शब्द का यूज होगा इंक्वायरी। क्या होगा, इंक्वायरी, इंक्वायरी। में अगर लेटर लिखने में कुछ भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं और अधिक बेस्ट वीडियो ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।